नमस्कार, मैं यश शर्मा। कोठारी स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। हाल ही में गोपीनाथ रविन्द्र ठाकुर को कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में फिर से नियुक्त करने को लेकर केरल में विवाद छिड़ गया है। यह नियुक्ति राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ थी। हाल ही में बुक्सा टाइगर रिजर्व में 23 वर्षों में पहली बार एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया। ऐतिहासिक रूप से बाघ बुक्सा टाइगर रिजर्व की दक्षिणतम सीमा सहित पूरे रिजर्व में पाए जाते हैं। हालांकि वर्तमान में बुक्सा टाइगर रिजर्व में बाघों का घनत्व कम है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अलीद्वारपुर उपमंडल में स्थित है। इसे वर्ष 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। इसे जनवरी 1992 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। माल्टा यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है जिसने घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध कर दिया है। नए कानून के तहत माल्टा ने 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों को 7 ग्राम तक भांग खाने की अनुमति दी है। उन्हें घर पर 4 पौधे तक उगाने की अनुमति दी गई है। कानून 500 लोगों तक के विभिन्न गैर लाभकारी संगठनों को अपने सदस्यों के लिए दावा विकसित करने की अनुमति देता है। हाल ही में कई बैंकों ने पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के साथ सह उधार मास्टर समझौता किया है। वर्ष 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक पूर्व समझौते के आधार पर सह उधार मॉडल की अनुमति दी थी। हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों के लिए आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना की घोषणा की गई है। क्षेत्र के जमीनी स्तर के कारीगरों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और क्षेत्र से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए आय सृजन गतिविधियों के लिए सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। इसके बाद तमिलनाडु और गुजरात का स्थान आता है। महाराष्ट्र में 6,49,560 लाभार्थी दर्ज किए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 5,35,615 तथा गुजरात में 4,44,741 और कर्नाटक में 3,07,164। महाराष्ट्र में 17,524 प्रतिष्ठानों ने नए कर्मचारियों को योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 409.72 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वार्षिक थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2021 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। थोक मूल्य मुद्रास्फीति उत्पादकों की कीमतों के लिए एक प्रॉक्सी आंकड़ा विनिर्माण और खाद्य कीमतों में वृद्धि से तेज हुआ। इस प्रकार इसने बढ़ते मुद्रास्फीति दबावों की चिंताओं को उठाया। धन्यवाद।